पे क्या लगता है मनीष कश्यप यूट्यूबर के तौर पे तो कह सकते हैं कि वो सफल हो गए थे, अगर नेता बनेंगे तो कितने सफल होंगे? लगता हो कि मनीष कश्यप ना पत्रकार है, ना नेता है, ना यूट्यूबर है, वो एक मतलब सड़क छाप गुंडा उसको कह सकती है। एक सड़े गले पके लोग इस देश में सफल हो जाते हैं। अब जैसे कि पवन सिंह, वो भी राजनीति की एक भटकती आत्मा है, तो कभी निर्दलीय, कभी भाजपा में, कभी इधर कभी उधर के बच्चे हैं हम। हाँ तो वो सब तो नौटंकी चलती है राजनीति में। सड़ गई है पब्लिक, बहुत जात के नाम पर, सांप्रदायिक के नाम पर वोट देती है, तो एक से एक माफिया लोग, विधायक, सांसद, मंत्री क्या कहाँ बन जाते हैं। एक कहावत है कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, लेकिन बिहार में एक कहावत और आ गई है कि जिसका कोई पार्टी नहीं होता उसका जन स्वराज होता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जितने भी हर पार्टी के निकाले हुए नेता या फिर उनसे जो रूठे हुए नेता हैं वो किसी और देख रहे हैं तो वो जन स्वराज की ओर देख रहे हैं। चाहे राजद से रूठे हुए नेता हो, जेडीयू से रूठे हुए नेता हो या बीजेपी से रूठे हुए नेता हो, सब जन स्वराज की ओर देखते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिसने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा है वो भी जन स्वराज में ही जाकर के शामिल हो जाते हैं। अभी खबरें आ रही हैं, कुछ दिन पहले भी आप देख ही रहे होंगे कि यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो कि पहले बीजेपी के सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा देते हुए कहा, हालांकि क्लियर नहीं किया है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि मनीष कश्यप जो है जन स्वराज में शामिल होने वाले हैं। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास हैं। उनसे पूछेंगे, सर मैंने एक कहावत कहा, क्या आप उस कहावत से बिल्कुल ये सहमत है कि जिसका कोई नहीं होता उसका जन स्वराज होता है? नहीं, सही कहा आपने। अभी तो बिहार में जन स्वराज एक तरह से मैं कहूँ तो राजनीतिक कूड़ादान बन गया है ना। कूड़ादान बन गया है। अच्छा। राजनीतिक कूड़ादान मतलब सारी पार्टियों का जो कूड़ा करकट आप कह लेना, वो जन स्वराज में आ रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए एक मुनाजिर हसन पुराने नेता हैं, मुंगेर से MP रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन इधर उनके सितारे गर्दिश में हैं, तो ना वो RJD में एडजस्ट कर पाए, ना जदयू में, तो फिर जन स्वराज में आ गए। देवेंद्र प्रसाद यादव, वो भी पुराने नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, झंझारपुर से MP रह चुके हैं, लेकिन इधर थोड़ा वो हाशिए पर चले गए, तो फिर देवेंद्र प्रसाद यादव पहुंच गए जन स्वराज पार्टी में। RCP सिंह एक भटकती आत्मा है बिहार की राजनीति के, कभी जदयू में थे, फिर भाजपा में आए, फिर उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना ली, आशा, है ना। उसके बाद आशा में भी जब उनको निराशा हुई तो फिर जन स्वराज पार्टी में उसका विलय हो गया। अब अभी जो आप चर्चा कर रही हैं यूट्यूबर की, जो मनीष कश्यप की, वो कभी निर्दलीय उसने चुनाव लड़ा था चनपटिया से 2020 में, चंदा भी मांग करके चंदा मांगा था कि हम आपके बच्चे हैं हम। हाँ तो वो सब तो नौटंकी चलती है राजनीति में। उसके बाद 1 साल पहले JP नड्डा ने खुद उसको भाजपा में शामिल कराया, फिर अभी 1-1.5 महीने पहले PMCH में पिटाई हो गई तो भाजपा से मोह भंग हो गया। फिर खबर उड़ी कि 23 जून को, यानी कि कल, वो जन स्वराज पार्टी में शामिल होने जा रहा है। अब फिर उसमें बात हो रही है, उसमें किंतु परंतु हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं शामिल हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जुलाई के पहले हफ्ते में शामिल होगा। मतलब जितने मुँह उतनी बातें हैं। तो इस तरह से एक तो मुझे लगता है कि शायद जन स्वराज पार्टी विस्तार के चक्कर में थोड़ा अपना नुकसान भी कर रही है, क्योंकि यदि उसकी एक छवि बन जाएगी कि वो मतलब कूड़ादान है, तो फिर उसकी जो विश्वसनीयता है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए इस पर प्रशांत किशोर को सोचना चाहिए कि अब जैसे कि पवन सिंह, वो भी राजनीति की एक भटकती आत्मा है, तो कभी निर्दलीय, कभी भाजपा में, कभी इधर कभी उधर, उनके भी बीच में जन स्वराज में आने की मतलब चर्चा जोर पकड़ती है। तो ये सब हो रहा है, लेकिन इस तरह से जन स्वराज पार्टी को मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग रन में नुकसान होगा। ने ये इल्ज़ाम लगाया कि एक तो पिटाई के बाद उनको पार्टी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई भी नेता उनको देखने नहीं मिले, और ये भी खुल के उन्होंने कहा कि उनसे वादा किया गया था कि या तो उनको MLC बनाया जाएगा या तो उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें दोनों नहीं मिला। अब ये तो मनीष कश्यप को ना सोचना चाहिए, और जनता को भी सोचना चाहिए कि इसने अपने MP और MLC बनने के लालच में इसने जनता को धोखा दे दिया। आपको याद होगा पिछले साल मई में पूरे पश्चिमी चंपारण में घूम रहा था और महिलाएं इसको एकदम दूध से नहा रही थी, है ना। पब्लिक भी तो यहाँ की वैसे ही जाहिल है। उसके बाद मनीष भैया के लिए चंदा भी इकट्ठा हो रहा था। कुछ गरीब लोगों ने इसको साइकिल बेचकर चंदा दे दिया था। उसका अचानक रिंकिया के पापा प्रकट हो गए, मनोज तिवारी। रिंकिया के पापा इसको विशेष विमान से लेकर दिल्ली गए। खुद JP नड्डा ने इसको भाजपा में शामिल कराया। उसमें भाजपा एक सीट के लिए बेचैन थी।
और अब ये खुद कह रहा है कि मैं इसमें गया था, तो एक तो खुद आप मतलब मूर्ख बन गए, सीधे शब्दों में कहें तो आपको भाजपा ने हाल फिलहाल में जनता से माफ़ी भी मांगी है कि हमसे गलती हो गई। तो वही बात है ना, ये तो कभी इससे कभी बोलेंगे ना मैंने माँ के कहने पड़ी ऐसा किया, कभी उधर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं आपकी अपरिपक्वता दिखाती, इमेच्योरिटी दिखाती है। इस तरह जो आप डगरा के बैगन बने हुए हैं, आप अभी इतने युवा हैं और इतनी जल्द ही आप अपनी मतलब साख खो रहे हैं, आपकी साख पर बट्टा लग रहा है। हो सकता है, मुझे तो ये भी लगता है कि हो सकता है जन स्वराज पार्टी इसलिए इसको लेने पर नहीं राज़ी हो कि उसको लगे कि हो सकता है 10 दिन में हमारे यहाँ रह के भी चल दे, है ना। आजकल तो अब बड़ा इल्ज़ाम लगा दे कि पार्टी ने हमसे ये वादा कोई इल्ज़ाम लगा दे, है ना, कि हमसे मुझे वादा किया था जन स्वराज ने कि आपको उपाध्यक्ष बना देंगे, ये नहीं किया गया, फिर घर वापसी होने लगे, फिर मोदी जी करने लगे। बेसिकली देखिए, ये लोग जितने मनीष कश्यप हों या पवन सिंह हों, इन लोग की कोई सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है नहीं। पवन सिंह का जिक्र आप कर रहे हैं, कई लोगों ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह का उपयोग किया था। खुद आर.के. सिंह ने भी ये इल्ज़ाम लगाया। नहीं, ठीक है, वो किया था। आर.के. सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि पैसे देकर लड़ाया गया था। लेकिन देखिए, एक समय तो पवन सिंह भाजपा में थे ना, था ना, और गंभीर राजनीति करते थे। उनको पिछले साल मतलब पिछले लोकसभा चुनाव में आसनसोल से टिकट भी मिला था भाजपा का, बाद मना नहीं किया था उन्होंने। उसके जब टिकट मिल गया तो वो तो बड़े खुश हो गए थे। उनका वीडियो वायरल हुआ था, वो उसमें जिम में थे, एकदम कसरत वसरत कर रहे थे, एकदम लोगों से गले मिलने लगे थे, एकदम फील गुड होने लगा था। लेकिन बाद में जो बंगाल में सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसने एक विवाद खड़ा कर दिया कि पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों में बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की हैं, है ना। इनके कुछ भोजपुरी गीत थे कि बंगाल से लाइव सौतनिया और क्या क्या। भोजपुरी में तो आप जानती है बहुत फुहड़ गीत चलते हैं, बहुत अश्लील गीत चलते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस ने इनके भोजपुरी गीतों की याद दिला दी कि ये तो बंगाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करता है। तो इसको लेके भाजपा आला कमान डर गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल से 42 सीटें हैं लोकसभा की। तो भाजपा को लगा कि पवन सिंह के चक्कर में कहीं पूरे बंगाल में ना हमारा मतलब कचरा हो जाए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक पोस्ट ये भी आया था कि पवन सिंह ने खुद मना कर दिया कि नहीं, हम बिहार से लड़ना। नहीं, आसनसोल में तो बिल्कुल इनको फील गुड था। देखिए, मैं बता दूं दर्शकों को, आसनसोल में बहुत ज़्यादा संख्या है बिहारियों की भी, मतलब बांग्ला भाषी से ज़्यादा वहाँ हिंदी भाषी लोग हैं। अभी वहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ से अभी MP हैं, तो वो बात नहीं थी। लेकिन जब भाजपा को ये लगा कि पवन सिंह की वजह से पूरे बंगाल में हमारा नुकसान हो जाएगा, तो पार्टी ने इसका टिकट वापस ले लिया। और उसके बाद इसने हाथ पैर मारे आरा सीट के लिए, क्योंकि आरा में राजपूत मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। लेकिन वहाँ आर.के. सिंह 2 बार से सांसद बन रहे थे, तो आर.के. सिंह का ये खूंटा नहीं उखाड़ पाए, तो फिर चले गए काराकाट। वहाँ से निर्दलीय लड़के 2 लाख वोट इन्होंने काट लिए, उपेंद्र कुशवाहा का भट्ठा बैठा दिया। उसके बाद भी देखिए कितनी बातें पवन सिंह को लेकर उड़ती है। कभी होता है कि इनकी घर वापसी होगी, फिर से भाजपा में आएंगे, कभी यूपी में जाके धनंजय सिंह है बाहुबली, उससे मुलाकात हो जाती है ना। कभी होता है कि नहीं, अपनी एक क्षत्रिय पार्टी बनाएंगे, सर्व समाज पार्टी बनाएंगे। तो इन लोगों का तो कुछ पता नहीं चलता है। लोग सुबह में एक पार्टी में रहते हैं, दोपहर में दूसरी पार्टी में रहते हैं, शाम ढलते ढलते तीसरी में आ जाते हैं। तो इन्होंने राजनीति को बहुत हद तक मतलब क्या मैं कहूँ मजाक बना दिया। मनीष कश्यप ने ये भी कहा कि पहले जब हम नेता नहीं बने थे तो 20-20 लाख 10-10 लाख हम कमाते थे हमारे यूट्यूब, और जब से हम नेता बन गए हमारा खूब नुकसान हुआ, खूब। मनीष कश्यप इतना नुकसान में कि आपको बता नहीं पाएगा। ठीक है, वो बात तो नुकसान तो होगी ही, क्योंकि जब आप नेता नहीं थे तो आपको एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में देखा जाता था, है ना। और जब आप किसी पार्टी में जुड़ जाते हैं तो फिर आप लोगों को लगता है कि तो अपनी नेतागिरी चमका रहा है, आपकी विश्वसनीयता तो घटती है ना। पार्टी में ज्वाइन होने के बाद वो कई बार मीडिया वालों को कहते हुए नजर आए कि आप हमें नेता कहिए। हाँ, और नहीं भी कहेंगे तब भी लोग मान लेंगे। जब आप औपचारिक रूप से किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तब तो आपने उस पार्टी का ठप्पा ना अपने पर लगवा लिया, फिर तो आपकी निष्पक्षता पर तो ऐसे ही सवालिया निशान खड़ा हो गया। तो ये सब बातें हैं। देखिए, मनीष कश्यप ने बहुत हद तक अपने पैर पर भी कुल्हाड़ी मारी है, कुछ थोड़ा ज़्यादा, जिसको कहते हैं बिहार में ज़्यादा काबिल बनने के चक्कर में ये सब तो उसने किया है ना। हाँ, अति आत्मविश्वास, थोड़ा बड़बोलापन भी है। इसको 6 महीने में हटा दूंगा, उसको 2 महीने में हटा दूंगा, इधर देख लूंगा उधर देख लूंगा। तेजस्वी यादव के पक्ष में भी बड़ा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है? तब देखिए, अब राजद में भी ताक झांक कर रहे होंगे कि कहीं राजद से कुछ स्वीकार करेंगे क्या। राजनीति में तो देखिए सब लोग अवसरवादी ही होते हैं। जाके तेजस्वी का पैर छूलेगा तो तेजस्वी भी आशीर्वाद दे देंगे। देखिए, मनीष कश्यप के साथ आप उसकी समझिए, जैसे कि महाभारत में हम लोग पढ़ते थे ना, अर्जुन की निगाह एकदम चिड़िया की आंख पर रहती थी, तो मनीष कश्यप की नज़र एकदम चनपटिया पर है।
24 घंटे तक उसके दिमाग में चनपटिया 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 मतलब नाचता रहता है। और जो उसको चनपटिया से चुनाव लड़ा देगा ना, वो मनीष कश्यप वो एकदम कई हर रंग का गमछा उसके घर में है। भाजपा में आएगा तो एकदम भगवा गमछा, जय श्री राम, है ना, एक पीला गमछा है। जन स्वराज में आएगा तो पीला गमछा, जय बिहार, है ना, एक हरा गमछा भी होगा, हरा गमछा भी होगा। वो जब इसमें आएगा तो राजद में तो हरा गमछा, है ना। मैं गया तो नहीं उसके घर में हूँ, लेकिन उसके कमरे में मुझे लगता एकदम, मैं विश्वास से कहता हूँ कि खूंटी पर हर रंग का गमछा टंगा हुआ है। पार्टी सीट ये दे दे। हाँ, कल चंद्रशेखर आजाद रावण दे देंगे तो एकदम नीला गमछा आ जाएगा। बहुजन समाज पार्टी टिकट दे दे तो नीला गमछा आ जाएगा। तो ये मतलब 7 रंग के गमछे तैयार रहते हैं। आपके कहने का मतलब है कि जन स्वराज पार्टी जो है वो आपने कहा कि कूड़ेदान वाली पार्टी है। इधर बनने लगी है कूड़ेदान, इधर बनने लगी है कूड़ेदान, कि मतलब जो आ रहा है वो आ रहा है। और कई बार मुझे लगता है कि धर्मशाला भी बनने लग रही है। कुछ और लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी आनंद मिश्रा को देखिए, है ना, पूरा उन्होंने वो आए आनंद मिश्रा धूमधाम से एकदम, वो भी पीला गमछा बना लिए, बाइक रैली कर रहे हैं। जन स्वराज के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, अचानक छोड़ के चले गए। जितने जल्दी लोग जन स्वराज में जा रहे हैं उतने जल्दी वापस भी आ जा रहे हैं। अब मुनाजिर हसन दिखना बंद हो गए हैं, देवेंद्र यादव दिखना बंद हो गए हैं, है ना। तो कई मतलब जब आप कूड़ेदान बुला लेते हैं तो फिर आपकी पार्टी धर्मशाला भी बन जाती है ना। आते जाते थोड़ा ये ठीक नहीं है, मैं इसको ठीक ट्रेंड नहीं मानता हूँ जी। बात फिर से आते हैं मनीष कश्यप पे। क्या लगता है मनीष कश्यप यूट्यूबर के तौर पे तो कह सकते हैं कि वो सफल हो गए थे, अगर नेता बनेंगे तो कितने सफल होंगे? अब देखिए, एक से एक सड़े गले पके लोग इस देश में सफल हो जाते हैं, है ना। देश का प्रधानमंत्री ही चाय बेचने वाला जाहिल है तो सफल ही है। तड़ीपार गृह मंत्री बन गया है, वो भी सफल ही है। सफल तो चूंकि पब्लिक सड़ गई है, पब्लिक बहुत जात के नाम पर, सांप्रदाय के नाम पर वोट देती है, तो एक से एक माफिया लोग विधायक, सांसद, मंत्री क्या कहाँ बन जाते हैं। लेकिन मेरी समझ में किस तरह के लोगों को सफल नहीं होना चाहिए। मैं अपनी व्यक्तिगत राय रखता हूँ कि मनीष कश्यप ना पत्रकार है, ना नेता है, ना यूट्यूबर है, वो एक मतलब सड़क छाप गुंडा उसको कह सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ना मनीष कश्यप यूट्यूबर है, ना नेता है, ना और भी कुछ बन पाएंगे, वो सिर्फ एक सड़क के गुंडे हैं, ये कहना है अमिताभ कुमार दास का, पूर्व IPS हैं। और हमने इनसे पूछने की कोशिश की कि क्या लगता है मनीष कश्यप जन स्वराज में ज्वाइन होंगे, तो उनका कहना है कि जन स्वराज में गाहे बगाए कोई भी शामिल हो जाता है और उसके बाद उनका मन उब जाता है, तुरंत वापस भी आ जाता है। अब देखना होगा कि मनीष कश्यप कब शामिल होते हैं, कब इस पार्टी से निकलते हैं। बाकी आपकी क्या राय है? मैं थी आपके साथ कृति, बहुत बहुत शुक्रिया।